नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टैक्स की क्लास में। आज हम लोग शुरू करेंगे टीसीएस के कॉन्सेप्ट्स। तो टीसीएस से पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्शन की डेट्स आ गई हैं। इंस्टीट्यूट का कोई मूड नहीं लग रहा है अभी तक टिल ना कि वो एग्जाम पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि इलेक्शन शायद 18th 19th को हैं। तब तक आपके एग्जाम खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो मेहनत डबल कर दो। मैं पहले ही कह रहा था कि भैया आप पढ़ो, जोर से पढ़ो, क्योंकि बाद में पछतावा कोई नहीं होगा। कोई नहीं सुनने वाला कि जी ऐसा हो गया, मैं तो ऐसे नहीं पढ़ रहा था इसलिए लेट था। पीना चौलबे वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी मेहनत पूरी करते रहो, शिद्दत के साथ तैयारी करते रहो, और होप सो, गॉड ब्लेस यू ऑल, कि आप सभी जल्दी से जल्दी पास हो जाओ। ठीक है, चलिए तो फटाफट आओ। टीसीएस के प्रोविजन, टीडीएस हमने खत्म कर दिया था, आज टीसीएस करेंगे। टीसीएस मुश्किल से आधा पौना घंटे का कॉन्सेप्ट है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्यारा सा। फिर उसके बाद हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस आंसर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा मोस्ट प्रोबली। टीसीएस एक बार फटाफट निकालेंगे, और इसकी पूरे के पूरे टीडीएस टीसीएस की रिवीजन मैं वीडियो डाल दूंगा आजकल में ही, यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें हम पूरा अपना टीडीएस टीसीएस पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे। चलिए साहब, तो नोटबुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो। टॉपिक का नाम है टीसीएस। टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? टीडीएस। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है वो जानना सबसे पहले जरूरी है। हालांकि आपके नोट्स में दे रखा है, बट दैट डजंट मीन कि मास्टर जी आपको ना बताएं। बेसिक डिफरेंस समझना जरूरी है कि एक्चुअल में दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। टीडीएस, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। आपने किसी को पेमेंट करनी थी, आपने किसी को पेमेंट करनी थी, किसी भी खर्चे के लिए करनी हो, तो आप क्या करते थे कि उसको कुछ पेमेंट करते थे और कुछ पेमेंट सरकार को कर देते थे। दोनों मिलकर टोटल पेमेंट हो जाती थी। उसको बता देते थे कि जी मैंने सरकार को आपके नाम का टीडीएस दे दिया शुरुआत में, टैक्स। ये क्या है? ये चीज है कि अगर अगर सेलर कुछ सेल कर रहा है, सेलर कुछ सेल कर रहा है, सेलर बोला मैंने, सेलर। अगर सेलर कुछ सेल कर रहा है तो वो बदले में पैसे लेगा। हाँ जी, वो बदले में पैसे लेगा जरूर, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लेगा टीसीएस के नाम के। जस्ट लाइक जीएसटी वगैरह। आप माल बेचते हो, बदले में पैसा लेते हो, पैसे में उसकी कीमत, प्रॉफिट और जीएसटी इंक्लूड होता है। रिमेंबर, रिमेंबर। टीसीएस में आप जब भी कुछ सेल करते हो, आप कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हो, इसीलिए नाम है कलेक्शन। उसमें था डिडक्ट, आप पेमेंट कर रहे हो, डिडक्ट कर लो, काट लो। इसमें है सी, कलेक्शन, कलेक्ट कर लो। कुछ पेमेंट लोगे, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट ले लेना, कॉल्ड टीसीएस। बेसिक बेसिक समझ में आया कि टीसीएस है क्या एक्चुअल में। कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंसेस होंगे नहीं, कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंसेस होंगे नहीं। अभी दो चार सेक्शन हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जी सर यही चीज थी, कुछ ज्यादा तो इसमें कुछ था नहीं। आइए फटाफट आइए। तो सबसे पहले टैक्स कलेक्शन एट सोर्स सेक्शन, इसके 206 वगैरह से शुरू होते हैं, 200 प्लस, क्योंकि सबसे पहले 193, 192, 194 सेक्शंस थे, 196, 197। उसके बाद अब 200 की सीरीज में जाकर ये सेक्शंस शुरू होते हैं। कुछ सेक्शंस हैं जो आपने अभी तक पढ़े थे, 203, वो बिल्कुल सेम है एज 206 सीए के। दैट मीन्स जो यहां लिखी गई है बात, वो टीसीएस में भी लिखी गई है। 206 डबल ए में मैंने कुछ पढ़ाया था आपको, वो सेम बात कहती है 206 डबल सी। कुछ हमने 206 ए बी में भी पढ़ा था, वो सेम बात कहता है 206 सी सी।
दैट मीन्स जो टीडीएस में कॉन्सेप्ट्स बोलते थे वही टीसीएस में भी कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है? क्लियर है। अब बड़े चुनिंदा से सेक्शंस हैं, ज्यादा कुछ उतना बड़ा टीडीएस जितना बड़ा ये बिल्कुल नहीं है। छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब हम कुछ सेक्शंस देखते हैं कि कहां कहां पर किस परसेंटेज पर आपको टैक्स कलेक्ट करना है, बात खत्म। इसके अलावा इसमें कुछ इतना प्रोविजन नहीं है भाई, जो पीजीबीपी कैपिटल गेन में, वो समझ रहे हो, प्रीवियस ओनर इंडेक्सेशन कब से लेंगे, क्यों लेंगे, इंडेक्सेशन कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, पीजीबीपी में कौन सा खर्चा अलाउड होगा नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी म्युनिसिपल टैक्स पे किया, एक्चुअल पे किया, कितना पे किया कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टीसीएस। आइए देखते हैं जो टीसीएस के रेट हैं। सेक्शन 206C में टीसीएस के प्रोविजन है, और जो रेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 206C1 में। 206C1 में क्या कहता है? ये कहता है टीसीएस के रेट क्या है, टीसीएस के रेट्स क्या है। मोटा मोटी टीसीएस यहीं पर खत्म हो जाता है, बट कुछ नए सेक्शन भी इन्होंने ऐड किए, तो उनको भी पढ़ाना आप लोगों को बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हैं? जी सर। तो टीसीएस में मेनली 3 रेट आते हैं, 1% का, 2.5% का और 5% का। मेनली 3 रेट आते हैं टीसीएस में, 1%, 2.5% एंड 5%। अब आपको सिर्फ याद ये रखना है कि 1% किस में टीसीएस लगेगा, 2.5% किस में टीसीएस लगेगा और 5% किस चीज में टीसीएस लगेगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप मिनरल्स। अगर आप ये कुछ चीज बेचते हो तो आप टीसीएस कलेक्ट करोगे। 2.5% है टिम्बर पर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर। ढाई परसेंट टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और 5% है तेंदू लीव्स पर। तेंदू लीव्स का मतलब, टिम्बर तो आप लोगों को पता ही है, जंगल वाला टिम्बर के पेड़ आते हैं ना, टिम्बर के। और तेंदू लीव्स का आपको पता होना चाहिए, तेंदू लीव्स मतलब जो बीड़ी पीते हैं ना लोग, बीड़ी पत्ता, जिस पत्ते पर बीड़ी बनती है। सिगार बहुत मशहूर है, यूएस के पास एक जगह है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, क्यूबा, हाँ क्यूबा। क्यूबा के सिगार बहुत चर्चित रहते, सिगार। क्यूबा बहुत ही, मतलब ये लगा लो कि यूएस के बहुत नजदीक है। क्यूबा में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्यूबा में जाने के लिए आपको फ्लाइट के थ्रू जाया जाता है, और वो पहले आप यूएस जाओगे, यूएस से इमिग्रेशन करवा के आप क्यूबा जा सकते हो। यूएस ने क्या कर रखा है, एकदम से क्यूबा की चूड़ी टाइट कर रखी है। चूड़ी का मतलब वहां पर धीरे से अलाउड ही, सब कुछ अलाउड ही नहीं होता कि नॉर्मली बंदे जा रहे हैं आ रहे हैं, नहीं। उसमें आपको बहुत वैलिड रीजन देने पड़ते हैं कि आप क्यूबा क्यों जा रहे हैं। क्यूबा को एक तरह से यूएस ने जात बाहर कर रखा है, एक तरह से कह सकते हो, अगर आपको बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में समझना है। वो नहीं चाहते कि क्यूबा कैसे भी डेवलप हो, बट अब धीरे धीरे अगर आप कहते हो कि भाई हम टूरिज्म के लिए क्यूबा जा रहे हैं ताकि वहां के लोगों को कुछ मिले, कुछ वहां के ऊपर उठे लोग, तो कई बार वो लोग अलाउड कर देते हैं यूएस वाले। तो वहां का जो बीड़ी पत्ता है, तेंदू लीव्स कहते हैं, बहुत बढ़िया सिगार बनता है वहां से। अब यूएस में जो भी सिगार आते हैं वो सारे के सारे क्यूबा से आते हैं। बात समझ रहे हैं आप? सारे के सारे क्यूबा से आते हैं।
चलिए 2.5% टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर 1 अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप, कबाड़ी, मिनरल्स। ठीक है जी, तो ये रेट लगेंगे आपके टीसीएस पर, लेकिन टीसीएस कभी भी नहीं लगता, नो टीसीएस इफ प्रोडक्ट यूज्ड फॉर, अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में या फिर पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, नो टीसीएस इफ प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर, अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो वो कह रहे हैं हम आपसे टीसीएस नहीं ले रहे। क्यों भैया, जितना ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा इंडिया में, या तो वो इंडियन कंजम्पशन के लिए यूज होगा या फिर वो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए यूज होगा। ठीक है, ठीक है जी। अगला है पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। पावर जनरेशन, बिजली उत्पादन, बिजली डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रांसमिट करना, वहां तक पहुंचाना। अगर आप ये चीजों में ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपका हम टीसीएस नहीं चार्ज करवाएंगे। ठीक है जी, ठीक है साहब। अब टीसीएस टोल प्लाजा के लिए कितना लगेगा? टीसीएस और टोल पार्किंग लॉट के लिए टीसीएस चार्ज होता है। TCS on toll, mining, parking lots. TCS on toll, mining and parking lots. कितना परसेंट लगेगा जी? 2% का चार्ज लगेगा। एंड TCS on motor car at the rate 1% if value exceed 10 lakh, चाहे ओल्ड हो, चाहे न्यू हो, चाहे लग्जरी कार हो, और ये 10 लाख की लिमिट पर ईयर नहीं है, पर कार है, पर कार, पर आइटम वाइज 10 लाख, पर आइटम वाइज 10 लाख टीसीएस। जल्दी से 5 मिनट लगा के दोबारा एक बार क्विक गो थ्रू करो टीसीएस को, क्विक गो थ्रू करो। चैप्टर है आपका 11। 11.26, अगर आप ये सारी चीजें देखना चाहो तो पेज नंबर 11.26 पर
सारी की सारी चीजें लिखी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स, टिम्बर ऑब्टेन अंडर ए फॉरेस्ट लीज 2.5%, scrap 1%, minerals being coal, lignite, iron ore 1%, parking lot, toll plaza, mining 2%. Up you can check sale of motor vehicle more than 10 lakh only for retail sale 1%. कभी भी मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं लगता, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये नहीं है कि गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही तो वहां पर भी टीसीएस लगा दो। आगे एक सेक्शन करवाऊंगा जिसमें है भैया आपकी अमेंडमेंट्स। अगर अमेंडमेंट्स है तो आपके एग्जाम के लिए हो जाती है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? ठीक है सर। तो अगला क्या है? अगला ये है कि आप अपने बच्चे को फॉरेन में, आप नहीं मतलब आपके फादर साहब, अभी आपके बच्चे नहीं है, ऑब्वियसली फ्यूचर प्लानिंग इज ग्रेट, फ्यूचर में जब होंगे तब होंगे, अभी से सपने मत देखो। अलग ये बात सच है यार, जिंदगी में तुमने क्या खोया क्या पाया डजेंट मैटर, तुम करोड़ों के मालिक हो जाओ, अरबों के मालिक हो जाओ, खरबों के मालिक हो जाओ, कोई मैटर नहीं करता, ये पैसे का मामला है साहब। आप उस पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, घर, गाड़ी, दौलत, ऐशो आराम, टीवी, फ्रिज, कूलर, घर, बिल्डिंगें, प्रॉपर्टीज, सोना चांदी, डायमंड्स, या एरोप्लेन, कहीं भी आप जा सकते, कहीं भी घूम सकते। बट हमेशा याद रखना, आपने जिंदगी में वही कमाया है जो आपका है, दैट मीन्स आपका बेटा या बेटी, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है आपके मदर फादर पर भी। तो उन्होंने कुछ भी कमाया इस जिंदगी में, कितना भी पैसा, नाम, रुतबा, शोहरत, कुछ भी कमाया, डजेंट मैटर, अगर आप ठीक नहीं निकले उनके लिए तो हमेशा ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। क्योंकि भैया वो कहते हैं ना, कई बार बच्चे इन चीजों को ना बड़ा लाइट ले लेते हैं कि पूरी जिंदगी की पूंजी क्या है, मेरी औलाद पूरी जिंदगी की पूंजी है। कभी भी नोटिस करना, 30 तक अब आप 20, 22, 23, 24, 25 जो भी आपकी एज होगी अप्रोक्सीमेटली इतनी, इसमें आपको क्या सोचता है भैया, बढ़िया या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया फोन चलाएं, बढ़िया घूमें, बढ़िया खाएं, दैट्स इट। लेकिन जैसे जैसे आप 30s क्रॉस करोगे, 35 क्रॉस करोगे, 40s क्रॉस करोगे, 30 से 40 के बीच में आप जॉब पर शिफ्ट हो जाओगे, नया घर लेना है, क्या नहीं करना। लेकिन जैसे 40s क्रॉस होते हैं, फिर आपको कुछ मैटर नहीं करता आपने क्या कमाया था क्या नहीं कमाया था, सब अपनी जगह ठीक है, बट सिर्फ औलाद के लिए, अपने बच्चे के लिए हर कोई पेरेंट्स मरता है, हर कोई पेरेंट्स। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑलवेज 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 रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। कभी भी लड़ा मत करो यार छोटी छोटी बातों के लिए, ये मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, आपने आज ये बना दिया, इतने दिनों से ये बन रहा है, मम्मी के साथ लड़ते रहते हो। ज्यादा तो लड़के तो मम्मी के साथ ही लड़ते रहते, हम भी उस टाइम पर वैसे ही थे, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है ना दोस्त। धीरे 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 खुद समझते, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। ऑलवेज रिस्पेक्ट यार, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ आप कितने भी बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, इस देश के सीएम पीएम कुछ बन जाओ, आपकी सारी चीजें, पैसा वगैरह सारा उनकी जुत्ती पर है यार, अगर सही कठोर शब्दों में पूछोगे तो। लेकिन अगर आप सही हो तो सारी चीजें सिर माथे, सारी चीजें सिर माथे। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, उनकी कहा सुना करो। एक दिन आएगा जब वो लोग नहीं होंगे, वो दिन बहुत भारी होगा मेरे दोस्त। उस टाइम पे सिर्फ रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होगा आपके पास कि यार काश कुछ टाइम उनके साथ बैठ लेता, दोस्तों के साथ कम टाइम स्पेंड करके काश कुछ टाइम उनके साथ बैठ लेता, कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करता। देन यू विल रियलाइज कि हाँ यार
क्या चीज है जिंदगी में यार, ठीक है दोस्त होने चाहिए, बहुत जरूरी है। क्लोज फैमिली जब तक ठीक नहीं होगी तो आप दोस्त भी ठीक नहीं रख सकते। ठीक है, तो बाई चांस मान लीजिए आपके फादर साहब ने आपको या आपके भाई बहन किसी को भी फॉरेन पढ़ने के लिए भेजा, फॉरेन पढ़ने के लिए भेजा, तो अगर फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, तो भी टीसीएस चार्ज होता है। या फिर आप फॉरेन घूमने जा रहे हैं, फॉरेन टूर का पैकेज लिया, आपने टूर का पैकेज लिया कि जी मुझे तो वहां जाना है, दुबई जाना है, अबू धाबी जाना है, सविता ट्रैवलर्स से। उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? रामा ट्रैवलर्स से। तो उस केस में आपको टीसीएस चार्ज किया जाएगा सविता ट्रैवलर्स के थ्रू। वो आपसे पैसा लेंगे, लेकिन साथ में वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेंगे, कॉल्ड टीसीएस। और ऐसे ही फॉरेन रेमिटेंस में अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंस चाहिए, तो उस केस में भी टीसीएस चार्ज किया जाएगा आपसे। दोनों ही केस में फॉरेन की बात हो रही है, आप फॉरेन में टूर पैकेज करवा रहे हैं या फॉरेन में पैसा भेज रहे हैं, तो टीसीएस चार्ज होगा आपसे। इस बार इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं, रेट्स इन्होंने साल के बीच में चेंज कर दिए। 30 सितंबर से पहले कुछ रेट लगाए, 30 सितंबर के बाद कुछ रेट लगाए। तो हो सकता है एग्जाम में टीडीएस टीसीएस वाले चैप्टर से टीसीएस से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि रेट चेंज हुआ है, क्योंकि रेट चेंज हुआ है। आइए जी फटाफट आइए। बड़ा सुंदर डायग्राम, पहले इसका डायग्राम कुछ और बनाया था मैंने, लेकिन जब से रेट चेंज हुआ तो मुझे इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा। ठीक है, तो फटाफट मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से जितना सुंदर ये समझ में आ जाएगा ना, लाजवाब समझ में आएगा। 206 1G TCS on फॉरेन टूर्स या फिर फॉरेन रेमिटेंस। टीसीएस ऑन फॉरेन टूर्स या फिर फॉरेन रेमिटेंस, चार्ज कितना होगा? आप कर क्या रहे हैं पहले ये मैटर करता है कि आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं या फिर फॉरेन टूर कर रहे हैं। फॉरेन टूर कर रहे हैं, कई बंदे इसको टूर बोलते हैं, कई इसको टूर बोलते हैं, तो इट्स टोटली कूल, कोई अंग्रेज नहीं है। आप इसको टूर भी बोल सकते हैं, फॉरेन टूर, या फिर टूर भी बोल सकते हैं। जो मेरे आसपास लोग रहते हैं वो इसको टूर बोलते हैं, इसलिए मेरी जुबान पे टूर है, वरना आज से करीबन 1-1.5 साल पहले मैं भी इसको टूर ही बोलता था, फॉरेन टूर। इट्स टोटली कूल, आप कुछ भी प्रोनाउंस कीजिए। अगर फॉरेन रेमिटेंस है, पैसा भेजने वाली बात है, उस केस में दो बातें बनेंगी। दो बातें कौन सी बनेंगी जी? अप टू 30 सितंबर 2023, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023। अप टू 30 सितंबर 2023 और ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023। सेम यही कहानी फॉरेन टूर में भी होएगी, सेम यही कहानी फॉरेन टूर में भी होएगी। हाँ जी, सेम यही कहानी फॉरेन टूर में भी आएगी। ठीक है, ठीक है सर। आइए देखिए अप टू 30 सितंबर तक क्या था इसमें। अप टू 30 सितंबर तक आप कुछ भी करते, आपका एनी अमाउंट
वेट ए मोमेंट, हाँ जी, इन एक्सेस of rupees 7 lakh as per liberal remittance scheme of RBI, in excess of rupees 7 lakh as per, क्या हो गया भाई स्क्रीन को, सर थोड़ी नाराज लग रही है आपसे, हाँ मुझे भी लगा क्या बात हो गई। टीसीएस आप चार्ज करेंगे एट द रेट 5% ऑन एक्सेस ऑफ रुपीज 7 लाख, लेकिन ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो आप टीसीएस चार्ज करेंगे एट द रेट 20% के हिसाब से टीसीएस चार्ज करेंगे। ऑन एक्सेस ऑफ रुपीज 7 लाख, ऑन एक्सेस ऑफ रुपीज 7 लाख। बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई सर, फटाफट उतारो एक बार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको बड़े प्यार से डायग्राम बनवा रहा हूं, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हाँ जी, बात समझ आई? आ गई सर। काफी बढ़ा दिया यार इन्होंने तो रेट। हम्म, इसके नीचे लिखना एट द रेट 5% if amount is remitted for education or medical treatment, education or medical treatment, और दोनों ही केस में, हाँ जी, बात समझ आई कि नहीं आई? फॉरेन रेमिटेंस, अगर आप फॉरेन पैसा भेज रहे हैं अप टू 30 सितंबर 2023 तक इन एक्सेस ऑफ रुपीज 7 लाख एज पर लिबरल स्कीम ऑफ आरबीआई, तो एट द रेट 5% इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। लेकिन अगर वही ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 भेज रहे तो 20% इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, लेकिन ये 20% का रेट हो जाएगा 5% इफ रेमिटेड फॉर, अगर आप रेमिट कर रहे हैं एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं तो फिर रेट आपका
वही पुराने वाला ही लग जाएगा। दैट मीन्स 5%, 5%, 5%, 5%। चल सकते हैं जी सर। फॉरेन टूर का, फॉरेन टूर का अप टू 30th सितंबर एनी अमाउंट, जो टीसीएस था वो एट द रेट 5% था, लेकिन ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर पर इन्होंने दो बातें कर दी कि ओवरसीज टूर प्रोग्राम टिल 7 लाख एट द रेट 5% एंड अबाउ 7 लाख अबाउ 7 लाख रुपीज एट द रेट 20%। अबाउ 7 लाख रुपीज। तुरंत बना रहा हूं ये डायग्राम, तुरंत की तुरंत। ये देखो तुम्हारी बुक्स खुली हुई है, तुरंत बनाया है ये। यहाँ पर ये पूरी की पूरी टेबल है, टेबल में नीचे यहाँ पर मेंशन है 11.26 पेज पर, ये नीचे मेंशन है, यहाँ पर भी मेंशन, तुरंत बना दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो यार, आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या था, कुछ समझ ही नहीं आया, क्या पढ़ाया मास्टर जी ने। फटाफट उतारो, ये लो, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इस चीज को। अगर आपको उतारना है तो यू कैन टेपम टेपी, टेपम टेपी करनी है तो उतार लो फटाफट। नोट लिखो एक नीचे, बहुत प्यारा। इफ फॉरेन रेमिटेंस इज आउट ऑफ, आप पैसा भेज रहे हैं आउट ऑफ एजुकेशन लोन, आउट ऑफ एजुकेशन लोन, foreign remittance is out of education loan to foreign, to foreign, तो इस केस में then TCS at the rate 0.5% on amount exceeding rupees 7 lakh. If foreign remittance is out of education loan to foreign, then TCS at the rate 0.5% on amount exceeding 7 lakh rupees. रुपीज। बहुत सुंदर डायग्राम बना है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट। अगले अटेम्प्ट वालों के लिए जब ये निखर के आएगा ना बुक में, मार्वलस। चलो फटाफट एक बार पूरे को गो थ्रू करो खुद से, मैं टाइम दे रहा हूं 2 से 3 मिनट, खुद से गो थ्रू करो खुद से, ताकि कंफ्यूजन ना हो और कॉन्सेप्ट अभी के अभी क्लियर हो। फटाफट गो थ्रू करो। यही हूं मैं, कहीं नहीं गया, एकदम से शक्तिमान बन गया मैं तुम्हारे लिए। सर ये शक्तिमान क्या होता है? जो हमारी उम्र के बच्चे हैं ना वो जानते हैं शक्तिमान क्या होता है। फटाफट करो, 2 मिनट लगा के, शुरुआत से एकदम यहां से एकदम शुरू करना है, पूरा रिवाइज करो अभी के अभी।
चलिए जी, हो गया। हाँ जी, फटाफट आइए। आइए आपका इंतजार है। शर्ट कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है सर। आप कितने कॉन्शियस हो शर्ट वगैरह को लेकर, होना चाहिए। मैं दो चीजों को, एक अपने बालों को लेकर, एक शर्ट वगैरह को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहता हूँ। जरूरी है यार, जिंदगी में आप क्या कर रहे हो आपको पता होना चाहिए ना। कुछ तो ख्वाहिशें हैं जिंदगी में, अगर वो भी ना की तो फिर क्या फायदा। अगर वो भी ना की तो फिर क्या फायदा। तुम्हें अपना बनाने की कोशिश की है। चलिए एक एग्जांपल लिखेंगे। मिस्टर मिस्टर गुलिया booked a tour या टूर from दलाल travelers to UK of rupees 8 lakh on 1st of August 2023. Calculate the amount of TCS. Mr. Gulia booked a tour from दलाल ट्रैवलर्स टू यूके। यूके के लिए इन्होंने एक टूर ब्लॉक बुक किया है 8 लाख रुपए में। On 1st of August 2023, calculate the amount of TCS. तो आप मुझे बतलाएंगे जरा कि TCS की अमाउंट कितनी होगी। What will be the amount of TCS? सर सीधा सीधा हो जाएगा। टूर में आपने बोला था अप टू 30th सितंबर तक एनी अमाउंट, सीधा 5% लगा दो, सीधा 5% लगा दो। सीधा 5% लगा दो। TCS विल बी 6 लाख का, ओ सॉरी 8 लाख है ना, 8 लाख का 8 पंजे 40, 8 5 जा total amount collected by total amount collected by दलाल ट्रैवलर्स कितना जी? 8 लाख 40 हजार। 8 लाख 40 हजार रुपया। आइए आपका इंतजार था, वक्त मिला तो तेरी जुल्फों को सुलझाऊंगा, अभी उलझा हूं जरा वक्त को सुलझाने में। फटाफट करेंगे। चलिए लास्ट सेक्शन TCS का, फिर TCS हो गया खत्म।
टीसीएस हो जाएगा खत्म। फिर मैं एक बार आपसे बुक की रीडिंग करवा के टीसीएस को बोलेंगे अलविदा, और फिर क्वेश्चन आंसर की करेंगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टीसीएस ऑन सेल सेक्शन 206C1H। आपने कुछ टाइम पहले टीडीएस भी पढ़ा था, टीडीएस ऑन परचेज। उसी का लुक लाइक सिमिलर है। उसमें टीडीएस कौन कलेक्ट कर रहा था? सर जो परचेज करेगा। मान लो आप हो, आपने माल खरीदा तो आप करोगे पेमेंट, लेकिन आप पेमेंट करोगे टीडीएस काट कर। यहां पर क्या है? टीसीएस। वो आपको माल बेचेंगे और आपसे जो पैसा लेंगे वो तो माल का लेंगे ही लेंगे, प्लस टीसीएस भी चार्ज करेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था? दलाल वाले ने 8 लाख रुपए तो सर्विसेज के लिए सब कुछ मिला के और 5% ले लिया उस पर टीसीएस। चलो टीसीएस ऑन सेल की बात करते हैं कि भैया सेल होगा तो इसमें बताओ डायग्राम किधर से किधर बनेगा? सर इधर आ जाएगा सेलर, इधर आ जाएगा परचेजर। परचेजर सर बायर लिख दो ना। हाँ, सेलर की टर्नओवर अगर बिल्कुल लुक लाइक सिमिलर, बिल्कुल डिट्टो, अभी तुम्हें याद आ जाएगा सर ये तो आपने पहले ही पढ़ा रखा है, बस टीडीएस में पढ़ाया था। टर्नओवर इन, यहां पर क्या था? परचेजर था। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एक्सीड कर जाती है 10 करोड़ से, एक्सीड कर जाती है 10 करोड़ से। सेलर की टर्नओवर अगर एक्सीड करती है 10 करोड़ से तो वो बायर से टीसीएस चार्ज करेगा, इसको गुड्स सेल करेगा। एक्सीड अमाउंट, कितना अमाउंट लिख दूं बताओ? सर लिख दो ना भाई, 50 लाख रुपए। अगर सेलर ने बायर को 50 लाख से ज्यादा का माल बेच दिया और इसकी टर्नओवर इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 10 करोड़ से ज्यादा, इन दैट केस सेलर हैव टू चार्ज टीसीएस एट द रेट 0.1%। 0.1%। सर मेरा एक डाउट है, डाउट बाद में, पहले डायग्राम उतारो और समझो, अभी बताऊंगा तुम्हारा क्या डाउट आ सकता है। अभी बताओ, अभी ना जाओ छोड़ कर के मन अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर। उतर जाए तो मुझे बताना एक बार। सर डाउट ये था कि अगर ये वाला सेक्शन और 194 क्यों लग जाए दोनों एक साथ। मान लो बायर की टर्नओवर भी पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा है, तो इसने भी तो 50 लाख खरीद लिया, इधर से भी उधर से भी। मान लो रिलायंस खरीद रही है इंफोसिस से कुछ। सर इंफोसिस से क्या खरीदे, वो तो सर्विस सेक्टर, चलो हटाओ एग्जांपल। मान लो रिलायंस खरीद रही है बिग बाजार से कुछ। सर वो तो उसी का है। मान लो अलग अलग कंपनी है, सब्सिडरी तो अलग अलग कंपनी है, तो उस केस में मुझे बताओ क्या होगा? डीमार्ट से खरीद रही है रिलायंस कुछ, कहीं से भी कुछ खरीद रहे, उस केस में मुझे बतलाओ कि इसकी भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, उसकी भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा। ये इसको 50 लाख का बेच रहा है तो ऑब्वियसली ये इससे खरीद रहा है 50 लाख का। तो दोनों में प्रिवेल कौन करेगा? उन केसेस में ऑब्वियसली टीडीएस, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, पहले आया था टीडीएस तो टीडीएस प्रिवेल करेगा, टीसीएस फिर नहीं होगा। टीडीएस इफ सेक्शन 194Q
if section 194Q and 206C 1H both are applicable, both are applicable, TDS will be deducted under 194Q. If both sections are applicable, in that case TDS will be deducted under section 194Q. ऐसे कुछ और सेक्शन है जो आप हो सकता है जब आप खुद से रीड करो तो मुझसे पूछो, उससे पहले मैं खुद से ही बता देता हूं। हालांकि ये मैंने लिखवा रखा है, अगर 194O और 194Q लग गया देन 194O shall be prevail। ई कॉमर्स ऑपरेटर 194Q परचेज वाला एक साथ लग जाता है तो उस केस में 194O shall apply। मिस्टर मोहित, सेल गुड्स टू मिस्टर हेमंत worth 80 lakh। Mr. Mohit turnover in preceding previous year is 52 CR। TCS at the rate 0.1% of बोलो TCS at the rate 1% ऑफ किसका लगेगा? आप जो बोलोगे मैं वही फिगर लिख दूंगा यहाँ पर। क्या मैं पूरे का पूरे 80 लाख पर करूं कि 30 लाख पर करूं? बोलो 80 लाख पर करूं कि 30 लाख पर करूं? जल्दी बोलो। सर आपने क्या लिखा था? एक्सीडिंग 30 लाख कितना आ जाएगा? ₹3000। कितना आ जाएगा? 3000 रुपीज। इसी के साथ TCS हुआ आपका खत्म। एक दो छोटे मोटे सेक्शन बचे होंगे वो यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर इतना ही था। जो मोस्ट इंपोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, फॉरेन रेमिटेंस वाला है, तो मे बी आपको वो देखने को मिल जाए, मे बी आपको वो देखने को मिल जाए। चलिए अब एक बार बुक से रीड करेंगे। जो जो हमने अभी तक पढ़ा वो सारा का सारा वी विल रीड फ्रॉम आवर बुक्स। प्यारी प्यारी बुक्स, प्यारी प्यारी बुक्स, राज दुलारी बुक्स।
आइए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड रेट्स ऑफ टीसीएस क्या क्या हैं जी। रेट्स ऑफ टीसीएस, सेल ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो आप अमाउंट कलेक्ट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आप कलेक्ट करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आप कलेक्ट करने वाले हैं, वो अमाउंट होगी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1%, तेंदू लीव्स 5%, टिम्बर वाला और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस 2.5%, स्क्रैप 1%, मिनरल्स 1%। बात समझ में आई। उसके बाद पार्किंग लॉट वगैरह, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग और क्वेरी, अदर देन मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आप 2% पर चार्ज करेंगे, क्या, टीसीएस। एम आई राइट? राइट सर। सेल ऑफ मोटर व्हीकल, अगर उसकी वैल्यू 10 लाख से एक्सीड करती, लेकिन किसमें, रिटेल में ही, तो आप 1% का टीसीएस चार्ज करेंगे। ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम अप टू 30 सितंबर 5%, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 5%, 7 लाख तक 20%, अबव 7 लाख तक। TCS provision shall not apply if buyer overseas package is liable to TDS। दोनों में अगर कंफ्लिक्ट हो गया तो TDS shall prevail। ओवर टाइम रेमिटेंस, ओवरसीज रेमिटेंस, अगर आप बाहर कुछ पैसा भेज रहे हैं अप टू 30 सितंबर तक तो 7 लाख तक नील, एक्सीड 7 लाख 0.5%। अगर आप वो क्या करवा रहे हैं, लोन ऑब्टेन फ्रॉम द एजुकेशन पर्पज के लिए, तो उसमें से वो पैसा जा रहा है। इन एनी अदर केस 5% का आप टीसीएस चार्ज करेंगे। ऑन और आफ्टर वो तो सेम है, लेकिन ये 5% वाला हो गया 20%। और 5% किस केस में, अगर आप पैसा भेज रहे हैं एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट में। सेल ऑफ गुड्स वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख 0.1%, अगर टर्नओवर एक्सीड कर गई 10 करोड़ से। नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन आधार टीसीएस विल बी हायर ऑफ twice the rate of TCS or 1%, whichever is higher. Points to be related for relating to sale of मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के लिए आपको कौन कौन सी वो हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, ये बातें लिख के, क्योंकि आज तक क्वेश्चंस में उसने इन्हीं बातों पर कंफ्यूज किया है। मोड ऑफ पेमेंट इज इररेलेवेंट आप टू अट्रैक्ट टीसीएस इन केस ऑफ ए सेल। आप मोड ऑफ पेमेंट कोई भी, ये बोले कि कैश में था इसलिए टीसीएस नहीं लगेगा, नहीं, कोई भी मोड ऑफ पेमेंट हो सकता है, टीसीएस लगेगा ही लगेगा। नो टीसीएस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल बाय मैन्युफैक्चरर, ये तो ऑब्वियसली मैंने बताया था, मैन्युफैक्चरर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर पर टीसीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर एनी मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग लग्जरी कार्स, ओल्ड न्यू लग्जरी सब कारों पर अप्लाई होगा। 10 लाख की लिमिट है, वो सिंगल सेल पर है, ना कि पूरे के पूरे साल में। हाँ जी बोलिए। ये सब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ये सब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बताइए, टीडीएस प्रोविजन हुआ आपका या फिर टीसीएस प्रोविजन हुआ आपका, दोनों के दोनों प्रोविजन हुए आपके खत्म। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आधे पौने घंटे का बोला था मैंने, तो 1 घंटा लगा दिया पूरा का पूरा। और बच्चों मेहनत करो यार, देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब मैं शुरुआत में डे 1 पर आया था तो भी मैंने आपको कहा था, और मैं आज फिर कह रहा हूं, मुझे आपसे चाहिए रिजल्ट। मैं आपको सच बता दूं, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए मेरे दोस्त, बस आप रिजल्ट लेकर आओ, रिजल्ट लेकर आओ, रिजल्ट लेकर आओ। क्योंकि आप रिजल्ट लेकर आओगे तो कहीं ना कहीं आप खुश होगे, आपके पेरेंट्स खुश होंगे, और मेरे लिए यही काफी कि कुछ कुछ चुन्नू भर सा तो कंट्रीब्यूशन रहा होगा मेरा भी आपको पास कर। ठीक है, समझे, पास होकर आना मेरे दोस्त मेरे पास। ओके ओके सर, चलिए आइए क्वेश्चन बैंक निकाल लो फटाफट, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी आइए, पीजीबीपी का टाइम जा चुका है, और टाइम आ चुका है हमारा कैपिटल टीडीएस का। टीडीएस वाला तो चैप्टर ही नहीं है सर जी इसमें, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, ऐसा हो गया क्या? अरे भैया ये तो धोखा हो जाएगा हमारे साथ। हाँ सर बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा।
कोई बात नहीं, हम भेज देते हैं एक बार, 2 मिनट लगेंगे अभी, 1 सेकंड का काम है। आप तब तक ब्रेक ले लो यार 2 सेकंड के लिए, या फिर क्लास आगे फॉरवर्ड कर लो। हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। आइए आपका इंतजार है। फटाफट आओ, फटाफट आइए। करना पड़ता है जी, करना पड़ता है। चलिए जी, चलिए जी, फटाफट आइए। आई एम रेडी, व्हाट अबाउट यू? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आप सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास जो भी मटेरियल है आप उसको निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले, पढ़िए। 3 पॉइंट है, मैंने कहा था इंस्टीट्यूट में अगर वो डायरेक्टली टीडीएस का क्वेश्चन देता है तो ऐसे पॉइंट बना बना कर वो 2-2 मार्क्स के लिए, 1.5 मार्क्स के लिए, 1-1 मार्क्स के लिए दे देता है। फटाफट देखेंगे। ऑन 1st of October 2023, ऑन 1st of October 2023, Mr. Harish made a 6-month deposits. Mr. Harish made a 6-month deposit of 10 lakh rupees. डिपॉजिट कितना करवाया? 10 लाख रुपए का हरीश ने at 9% per annum with ABC Cooperative Bank. The fixed deposit mature on 31st March 2024. इसने कब से कब तक अमाउंट डिपॉजिट करके रखा सर? 1st of October से लेके 31st मार्च तक इसने जमा करा के रखा 10 लाख रुपए एट 9%। तो मुझे बताओ बैंक इसको कितना पैसा रिटर्न करेगा इंटरेस्ट के रूप में? सर 9% 6 मंथ के लिए ये रिटर्न करेगा। अपना अपना कैलसी निकाल लो, मैंने भी अपना निकाल लिया है। तो 10 लाख का 9% तो आ गया सर 90,000 रुपए। 90,000 रुपए कितने दिनों के लिए आ गया?
इंटरेस्ट है ये, इंटरेस्ट। सर ये आ गया पूरे 1 साल के लिए, जबकि 6 महीने के लिए कितना आ जाएगा सर 45,000। दैट मीन्स अगर बैंक पे कर रहा है अबाउ 40,000 देन बैंक टीडीएस काटेगा, जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है। सीनियर सिटीजन होता तो 40,000 की लिमिट क्या हो जाती है 50,000 रुपया। चलिए का कितना परसेंट टीडीएस कटवा दूं, सेक्शन कौन सा लगाऊं सबसे पहले सर 194 ए लगा दो, ए लगा देते हैं जी 194 ए लगा दिया। किस रेट पर मैं टीडीएस काटूं सर, उसमें तो सीधा सीधा 10% पर था। दैट मीन्स आपका जो टीडीएस आएगा वो 4500 रुपए का आएगा। अभी देख लेते हैं। 1st of June 2023 मिस्टर गणेश मेड 3 9 months एफडी, 3 एफडी है 9 महीने की, 3 लाख ईच, कैरिंग इंटरेस्ट 9% विद द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच, रोहिणी ब्रांच ऑफ XYZ बैंक। बैंक हैज अडॉप्टेड सीबीएस। सीबीएस मतलब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन लगा लो या सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन लगा सकते हो आप। द फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर ऑन 29th of Feb 2024। हो सकता है आप में ये 28 तो इस बार 29th है तो उसको 29th कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बोलिए दूसरे वाला। 3 एफडी है साहब, सब 3 एफडी है। 3 एफडी कितने दिनों के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, एक बार 1 का देखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले पहले वाले का देखते हैं। 10 लाख का 9% का 1/2 कितना आया, क्या चल रहा है, कोई दिक्कत कर रही है? ये आ गया 45,000 जी सर, और टीडीएस हो गया मेरा 45,000 का 10% 4,500। कोई दिक्कत भैया जी? भैया जी कोई इशू है? नो सर कोई इशू नहीं। 2 पर आओ, 2 पर आइए। क्या कहता है सर? ये कहता है फर्स्ट, अब तो आंसर दिख भी जाएगा पहले वाले का तो कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी कोऑपरेटिव बैंक हैज डिडक्ट टीडीएस एट द रेट 10% द इंटरेस्ट ऑफ 45,000। कैसे आया 9%, 10 लाख 1/2 194 ए, टीडीएस 10% कट जाएगा 4,500। सेकंड नंबर पर आओ। ऑन 1st of June 2023 कितनी एफडीज हैं भाई सर? 3 लाख की 3 एफडी, मतलब 3 लाख की 3 एफडी, टोटल कितना हो गया 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपीज। नाइन लाख रुपीज 9 लाख में कितने परसेंट पर सर? 9% पर सर, 9% पर, 9% पर एनम है। कितने महीनों के लिए सर? जून से शुरू हुआ था तो अप्रैल मई जून चला गया और वहां से मार्च चला गया, दैट मीन जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी। तो 5 और 4 9 महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए निकालो जी। 9 लाख का 9% 9 महीनों के लिए ये आ गया 60,750, 60,750, 60,750। बोलिए बोलो। अब इसका कितना परसेंट टीडीएस काट दे सर? 194 में 10% काट दो, 6075। 40,000 से ऊपर है
सारे बैंक्स की मिला लेंगे, क्यों? क्योंकि सिस्टम क्या फॉलो कर रहा है, सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। फटाफट देखिए, 40,000 से एक्सीड करता है? जी सर करता है। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड का आंसर नीचे पढ़ना पड़ेगा। On 1st of April 2023, मिस्टर राजेश स्टार्टेड ए 1 ईयर रेकरिंग डिपॉजिट। आरडी मैंने क्या बताया था, जैसे एफडी में आप इनिशियली एक अमाउंट दे देते हैं, वो पूरे साल रहता है, जबकि आरडी में आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देते हैं, इंस्टॉलमेंट में हर महीने कुछ पैसा, कुछ फिक्स अमाउंट से। तो हर महीने इसको पैसा जा रहा है, डिपॉजिट कर रहे हैं 80,000 पर मंथ। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा कि आप पहले महीने में 80,000 का निकालेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी बनेगी इसलिए मैंने आंसर निकाल दिया इसका। क्लैरिकल वो है, आप खुद से भी एक बार घर से देख सकते हैं कि इंटरेस्ट से इतना ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 41,600 पहले 80,000 एक महीने के लिए, फिर अगले महीने के लिए 1,60,000, फिर अगले महीने के लिए 2,40,000, मतलब 80,000 हर महीने 12 महीनों तक जोड़ने हैं, और हर महीने का पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लो, सबको जोड़ोगे तो इतना आएगा। एक टेबल बना लो, 80, 160, 240 फला 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 1111 मंथ का निकाल लो, किस रेट पर है, 8% पर एनम के रेट पर, 8% पर एनम के रेट पर। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? जी सर समझ आ गया। समझ आना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। चलें, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आईसीएआई का, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एबीसी लिमिटेड मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट्स टू मिस्टर एक्स, ए कॉन्ट्रैक्टर। मिस्टर एक्स, एक्स का नाम लेते ही सर उसकी याद आ जाती है, लड़का है तो लड़की की, लड़की है तो लड़के की। मिस्टर एक्स ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क 20,000 फर्स्ट मे को पे किए, 25,000 फर्स्ट ऑफ अगस्त को पे किए, मेरे जन्मदिन वाले दिन। अच्छा 28 को 28,000 इसने फर्स्ट ऑफ दिसंबर को पे किए, और फर्स्ट मार्च 2024 को इसने पेमेंट कर दी 30,000 ड्यू टू मिस्टर एक्स ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क। Whether ABC Limited is liable to deduct TDS under section 194C, क्या ये 194C में TDS कटेगा? भैया कॉन्ट्रैक्टर है 194C में तो कटेगा ही कटेगा। कितने पर कटेगा, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। सिंगल पेमेंट हो तो सर 30,000 की लिमिट है, अगर एग्रीगेट पेमेंट हो तो सर 1,00,000 की लिमिट है। बहुत बढ़िया, किस रेट पर कटेगा सर? पेमेंट देखेंगे किसको हो रही है, इंडिविजुअल को हो रही है तो 1%, अदरवाइज 2%। खेल खत्म, पैसा हजम। सर अमाउंट देखेंगे 30,000 30,000 30,000, लास्ट वाली सर, लास्ट वाली 30,000 वेर है, क्या एक्सीड कर रही है? नो सर। टोटल मिला के देखो सर, 20 प्लस 25 प्लस 28 एंड 30 अमाउंट एक्सीड कर गई सर। तो टीडीएस में किस पर काटूंगा, कि यहां पर मेरा हक बनता है टीडीएस को 1 मई को, 1 मई को क्या मैं टीडीएस काट सकता था? नहीं काट सकते थे। सामने वाला बोलता मूर्ख हो गया यार, मूर्ख हो गया, फर्स्ट मई को तो मैं तुम्हें सिर्फ 20,000 पे कर रहा हूं, 25,000 को नो सर, 25,000 पर नो सर, 28,000 पर, दैट मींस मैं फर्स्ट दिसंबर तक भी टीडीएस नहीं काट सकता था। लेकिन जो ही डेट आई मेरे पास 1 मार्च 2024, 30,000 की पेमेंट, तो इन तीनों का टोटल तो कभी भी एक्सीड नहीं करता, बट इसने जैसे ही इनके साथ मिले 1,00,000 से एक्सीड कर गए। अब मैं टोटल पर टीडीएस काटूंगा, इस पर भी और इस पर भी, और 30,000 में से वो टीडीएस माइनस करके बैलेंस पेमेंट किसको कर दूंगा? एब्स्ट्रैक्ट्स को। बोलिए
चलिए जोड़िए एक बार सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 एबीसी लिमिटेड 20,000 प्लस 25,000 प्लस 28,000 एंड प्लस 30,000 1,03,000। ऑब्वियसली वो आप पूरी राम कहानी लिखेंगे एज पर सेक्शन 194C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इफ एनी पर्सन मेड द सिंगल पेमेंट द लिमिट इज 30,000 एंड द इफ एग्रीगेट अमाउंट then limit is 1 lakh. In the given case Mr. ABC Limited above the payment of 1 lakh, then we have to deduct TDS on 30,000 and balance payment will be released to Mr. X to 1,03,000 1,03,000 कितना काट दूं TDS? सर इसका सीधा सीधा आप मेरे को 1% TDS काट के दे दो 1030। पेमेंट कितनी होगी अब उसको? सर पेमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट 30,000 माइनस 1030, ये आ गई 28,970। इतने की पेमेंट होगी। हाँ जी, तो उसमें सारी बातें लिख देना कि इन सिंगल अमाउंट तो एक्सीड नहीं करती 30,000 से, बट इन टोटलिटी इन एग्रीगेशन अमाउंट एक्सीड कर जाती है 1 लाख रुपीज पर। तो मतलब 5-10 लाइनें थ्योरेटिकल भी लगानी है साथ में, और वो लगानी ही लगानी है फिर। चलें आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर एक्स ए सैलरीड इंडिविजुअल, सैलरीड बंदा है, पे रेंट, रेंट पे कर रहा है 55,000 टू मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स पे कर रहा है मिस्टर वाई को फ्रॉम जून 2023। बताइए जी, बताइए कौन सा सेक्शन लगेगा सबसे पहले? सर पर्सनल पेमेंट का रेंट पे किया जा रहा है तो 194 कौन सा लगेगा? 194 कौन सा लगेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए फटाफट। 194 कौन सा सेक्शन लगाऊं? सर पर्सनल पेमेंट की रेंट पर 194 आई तो नहीं लगेगा? नो। आइए, नो सर कोई मतलब ही नहीं, कौन सा लगेगा फिर? सर आई भी लग जाएगा। 194 आई बी शैल अप्लाई। 194 आई बी क्या कहता था? सर अगर अमाउंट एक्सीड कर जाती है 50,000 से, अगर अमाउंट एक्सीड कर जाती है 50,000 से, तो उस केस में आप टीडीएस काटेंगे। आप टीडीएस काटेंगे, यस और नो? सर काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। और कितनी, किस परसेंट पर काटेंगे? 50,000 से ज्यादा 5% पर टीडीएस कटेगा ही कटेगा। सर एक बार कटेगा? मंथली कटता रहेगा, पर्सनल पर्पस वाले। क्वेश्चन नंबर 8। 55,000 कितने महीनों के लिए? सर जून 2023 से, तो 3 महीने हटा दो, 9 महीने। हाँ जी सर, जून, जून से तो लिया है सर, तो मतलब अप्रैल और मई ही हटाना पड़ेगा। जून से तो ले लिया, मतलब 10 महीने। $55,000 10 महीने, कितने परसेंट पर टीडीएस काट दूं? जल्दी बोलो सर। ये तो पहले इसका टोटल रेंट आ गया ना, 5,50,000 रुपए।
TDS अंडर सेक्शन 194 IB एट द रेट 5%, तो जो TDS निकलेगा वो निकल कर आएगा मेरा 5,50,000 का 5%, 27,500। 27,500 55,000 का 10 महीने का 5,50,000, TDS अंडर सेक्शन 194 IB एट द रेट 5%, तो TDS कटेगा 27,500। यस और नो? Would your answer be changed if Mr. X vacate the premises on 31st दिसंबर 2023? वो कह रहा है जून में लेके दिसंबर में खाली कर देता, कोई फर्क पड़ता? क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है इन टोटलिटी रेंट की? नहीं सर, इन्होंने तो बोला अगर 55,000 से एक्सीड कर गया TDS काटना शुरू करो। पेन कहाँ गया? TDS काटना शुरू करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि कि 55,000 मल्टीप्लाई बाय जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीनों के लिए रेंट आया, तो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 7 कम्स टू 3,85,000। 3,85,000 ये तो हो गया रेंट, और TDS हो गया मेरा 3,85,000 का 5%, ये आ गया 19,250 रुपये। TDS तो कटेगा साहब, TDS तो कटेगा ही कटेगा अगर आप रेंट दे रहे 55,000 7 महीनों के लिए, क्योंकि इसने बोला सिंपल, अगर 50,000 से ऊपर रेंट चला गया तो मैं TDS काटूंगा ही काटूंगा। एक्सेस अमाउंट पर या सारे पर? सारे पर TDS कटेगा। ठीक है जी, ठीक है सर। What would be your answer if Mr. White does not provide pen? अरे पेन नहीं देगा तो क्या करेंगे? रेट इन फोर्स, रेट इन एक्ट दिया नहीं है, और 20% विच एवर इज हायर। पैन कार्ड नहीं दे रहा है, रेट इन फोर्स, रेट इन एक्ट एंड TDS रेट, विच एवर इज हायर। चलो बताओ कितना रेट इन एक्ट कितना है सर? 5%, 20%, दोनों में से हायर कौन सा सर? 20%। तो ये होगा भैया, अगर आपने अपना पेन नहीं दिया, पेन मतलब, अरे पेन मेरा कहाँ चला गया? एक तो मेरा पेन, ये वाला पेन, नो, पैन कार्ड नंबर। अगर ये पैन कार्ड नंबर नहीं दे रहा है तो सिंपल मैं 20% लगा दूंगा 5% की जगह। तो पहले केस में 5,50, और दूसरे केस में 3,85,000 का 20%। 1,10,000 रुपये, और इस वाले केस में 3,85 का 20%, 77,000 रुपीज। ये होगा फाइनल आंसर। ये होगा मेरा फाइनल आंसर। सर मतलब, अरे अगर वो पैन कार्ड नहीं देता तो मैंने एक सेक्शन पढ़ाया था इनिशियली, रेट इन फोर्स, रेट इन एक्ट और 20%, विच एवर इज हायर, वही वाला है। चलें जी, बोलिए, चल सकते हैं?
जी सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, एक बढ़िया मजेदार क्वेश्चन, पीछे जाके मत देखना आंसर। 40,000 was paid to Mr. X on 1st of July 2023। 40,000 दे दिए मिस्टर एक्स को 1 जुलाई को towards professional fees with respect to TDS. Subsequently, another payment of 50,000 was made due to Mr. X on 29th Feb 2024, from which X 10% टोटल पर इसने काट लिया 40 प्लस 50 90,000, 90,000 का 10% इसने 9,000 TDS काट लिया। However, this tax of rupees 9,000 was deposited, इसने ये 9,000 रुपए कब डिपॉजिट कराए सर? 22 जून 2024 को। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? कंप्यूट द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2011A। जल्दी बतलाओ, इंटरेस्ट मैंने कितना बताया था सर? अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं, अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं तो आपको 1% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आपने काट के अपने पास रख लिया तो आपको 1.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। निकाल दो। 40,000 पे कर दिया कब? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेकर आप टीडीएस काटो, इसने जमा भी नहीं कराया सर, तो दो पार्ट्स में क्वेश्चन को बांट लो, एक में काट लिया, एक में काट के जमा नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 8 था, 11 1 जुलाई हाँ जी 1 जुलाई 2023 को आप आया पैसा, आपने अपने पास रख लिया। 29 फेब को आपकी अनदर पेमेंट आई, तो 1 जुलाई से लेकर 29 फेब तक एक टाइम पीरियड हो गया, और 29 फेब से लेकर इसने जमा कब कराया? इसने जमा कराया सर 22/6 को। 22/6 को अब ठीक है जी सर। एक टीडीएस काट लिया इस दिन, जमा कब कराया? 22 जून को। एक काट लिया इस दिन, जमा कब कराया? इस जून को। आपके पास दिमाग होगा ना, आप बहुत सिंपल खेल जाओगे इस क्वेश्चन में। 40,000 पे इंटरेस्ट, 40,000 पर इंटरेस्ट, सिंपल जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 8 महीने का, 8 मंथ का इंटरेस्ट 1% पर, और 90,000 पर इंटरेस्ट मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने का 1.5% पर। निकालो। $320 $540। आपको जो टोटल इंटरेस्ट जमा कराना है वो 860 कराना है, वो 860 कराना है। सर ये आपने क्या क्यों किया? अरे देखो मेरी बात सुनो, छोड़ दो 1 2 मिनट, अगर नहीं समझ में आ रहा मैं समझा देता हूँ। कहानी क्या थी? कहानी ये थी भाई, उसने जुलाई में टीडीएस काट लिया, हाँ जमा ही नहीं कराया, ये काटा नहीं सर। जुलाई से लेकर 29 फेब तक उसने टीडीएस नहीं काटा 40,000, उसको पता नहीं टीडीएस कटना था नहीं कटना था, जो भी वट एवर द केस में भी, वो इसमें क्वेश्चन में बात नहीं की, ठीक है। मैंने टाइम पीरियड को 2 टुकड़ों में बांट दिया, क्यों? क्योंकि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक सिर्फ इसकी एक अमाउंट थी, इसको पता था भाई 40,000 है, जो मुझे ब्याज देना पड़ेगा 1% यहां पर देना पड़ेगा, टीडीएस नहीं काटा था। यहां पर काट लिया था
एक और अमाउंट इसी दिन हुई और एक पिछले वाली को मिलाकर भी, तो यहां से अलग रेट लगेगा। यहां तक तो ठीक है, 29 फरवरी 2024, 29 फरवरी 2024 तक का तो 1% लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने टीडीएस काटा ही नहीं था। यहां पर आपने काट लिया था और फिर आपने लेट जमा कराया, तो यहां पर इंटरेस्ट रेट अलग लगेगा। यहां पर लगना था 1%, इसलिए लगा दिया 1%, 8 महीने का। यहां पर लगना था कितना, 1.5%, इसलिए लगा दिया 1.5%, 4 महीने का। सिंपल आंसर आपके सामने। सर यहां पर 50,000 क्यों नहीं लिया? बच्चे यहां पर 40 क्यों लिया? भैया यहां पर 40 काटा था आपने, 40 सर यहां पर टीडीएस नहीं काटा था, लेकिन यहां पर आपने टीडीएस काट लिया था, तो इसलिए 1% से हो गया 1.5%। और इस 40 में दोनों, इस 90 में दोनों फिगर इंक्लूड है, 40,000 भी और 50,000 भी। क्यों? क्योंकि 40 पर तो वो आएगा कि काट के अपने पास रख लिया, फिर यहां से 50 वो भी काट के अपने पास रख लिया, तो इस पर तो 1.5% लगाओगे ना। इस पर 1.1% लगाओगे, क्योंकि 40,000 पर टीडीएस कटा ही नहीं था। कब तक नहीं कटा था? 29 फेब तक, इसलिए मैंने 29 फेब तक 1% लगाया। मार्च से लेकर और जून तक मैंने 4 महीने का 90,000, क्योंकि पिछले वाले पर भी काट लिया और इस वाले पर भी टोटल काट के अपने पास रख लिया। आंसर आपके सामने। ये 1% पर मंथ चलता है, 1% पर मंथ। कहीं ये सोचो सर 8 महीने था डिवाइड बाय 12 कर दो, 4 महीने था डिवाइड बाय 12 कर दो, वो पर एनम में होता ना, यहाँ पर 13%, तो मैं डिवाइड बाय 12 करता ताकि उसको पर मंथ में ले आऊं। लेकिन यहाँ पर भी मंथ है, यहाँ पर भी मंथ है। वहां पर क्या होता था, यहाँ पर मंथ होते थे और यहाँ पर एनम होता था। तो इसलिए इस मंथ को मैं या तो एनम में कन्वर्ट करूं या इसको पर मंथ में कन्वर्ट करूं। फिगर एक उसमें रहनी चाहिए हमेशा। यस और नो? यस सर। आइए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, या पार्ट 2 बना दूं वीडियो का? सर बना दो ना। चलो पार्ट 2 में करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, या पार्ट 1 में इसको कर लेते हैं, फिर पार्ट 2 में इससे आगे चलेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, मेरा मन है यार तुम्हारा करवाने का। चलो पार्ट 2 में करते हैं इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तब तक इसको रीड करो और आज की ही क्लास का हम देखते हैं पार्ट 2। थैंक यू सो मच।